हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में पीजीटी केमिस्ट्री का एक बहुत महासंग्राम एपिसोड लाया गया है जिसका नाम है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की इस सीरीज में हम वह क्वेश्चन के लॉजिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि आगामी कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे पीजीटी केमिस्ट्री के साथ साथ सीएसआईआर नेट में आ रहे हैं। उन एडवांस क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को केवल सीखेंगे और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। एक्चुअली आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच होती है जिसमें जो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो रेंज होता है वो 0.8 से 200 माइक्रोन्स होता है। और ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टूल्स होता है जो हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देता है। फंक्शनल ग्रुप हमें क्या देता है? फंक्शनल ग्रुप का इंफॉर्मेशन देता है, जिसके थ्रू हमें बता सकते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। ये बहुत ही एक पावरफुल औजार है। और इसमें क्या होता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आईआर रीजन्स को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें नियर आईआर होता है, मिडिल आईआर होता है और फार आईआर होता है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो रीजन्स हैं सब डिवाइड किए गए 0.8 टू 2.5 माइक्रॉन्स। सबसे बड़ा प्रश्न होता है, कभी कभी ये रेंज ही पूछा जाता है और आप सभी को ये भी आना चाहिए कि माइक्रॉन को एंगस्ट्रॉम, माइक्रॉन को नैनोमीटर्स वगैरह में आपको इस वैल्यू का चेंजेस भी होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। तो इस बेसिस पर आप इसकी यूनिट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रहा प्रश्न आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली किस पॉइंट को ज्यादा फोकस करती है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग ज्यादा बात करेंगे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जब आईआर एनर्जी हम देते हैं किसी मॉलिक्यूल को, तो उस मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड होता है वो खींचने लगता है, या तो इलांगेट होने लगता है, या तो कंप्रेस होने लगता है, या तो मोल्ड करने लगता है। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं आईआर एनर्जी से, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो बॉन्ड में क्या होती है, स्ट्रेचिंग होने लगती है। बॉन्ड बड़ा होने लगता है, बॉन्ड छोटा होने लगता है, जिसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं किस कंपाउंड में हमें ज्यादा स्ट्रेचिंग लगानी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा आईआर का रिक्वायरमेंट होगा, उसी पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहां पर है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर किया हूं जो दिया गया है। ये रिलेशन बिटवीन होता है वेव नंबर, फोर्स कांस्टेंट एंड रिड्यूस मास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला एकदम ये फार्मूला क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है, जिसमें वेव नंबर इक्वल टू 1/2 पाई सी स्क्वायर रूट के अपान म्यू होता है। के मींस फोर्स कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट आपको सामने दिख रहा है। म्यू रिड्यूस मास होता है, जिसको लिखा जाता है m1 + m2 अपान m1 + m2। m1 m2 क्या होते हैं? मास होते हैं। मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो दोनों एटम्स के मास होते हैं, जैसे ए एटम और बी एटम, दोनों के मास, ठीक है। ए का जो मास होगा और बी का जो मास होगा। यहाँ पर सी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब इसके बेसिस पे क्या होता है, तो फार्मूला डीक्यू एकदम क्वेश्चन होता है फार्मूले से। अब देखें इसके अलावा देखिए क्या होता है। अब इस फार्मूला के बेसिस में अगर हमें वेव नंबर जानना है, तो वेव नंबर कब ज्यादा होगा? जब फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो वेव नंबर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास। स्क्वायर रूट दिया गया रिड्यूस मास। तो अगर मास बढ़ेगा, किसी चीज का मास बढ़ा दो, जैसे सिंपली भाषा में बोलो, अगर किसी चीज का मास बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक तनने लगेगा। बोलो तनने लगेगा नहीं? बताओ। इसका मतलब तब जब ऑटोमेटिक जब तनेगा तो हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी उसको तानने के लिए, उसको खींचने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए। इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मास बढ़ेगा तो हमें ज्यादा फोर्स, हमें ज्यादा आयरन नहीं देना पड़ेगा, वो आसानी से स्ट्रेच कर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आपका वेव नंबर कार्बोनिल के लिए हो रहा है। और एग्जैक्टल कार्बोनिल का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है सभी को पता होगा। कार्बोनिल का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज, अगर हम कार्बोनिल की बात करें तो कार्बोनिल का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है? बोलो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अकॉर्डिंग टू यमोटी थ्योरी ये 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब प्रश्न ये होता है कि अगर ये 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, जिम करो, अगर इसके बीच 3 बॉन्ड हैं तो ये बताओ इसको खींचने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इसके बॉन्ड को क्या करते हैं, इसके बॉन्ड का छेड़खानी करते हैं। अब बताओ अगर इस बॉन्ड के साथ छेड़खानी करेंगे, चलो मान लो अगर मैं कहता हूं कोई ऐसा ग्रुप आता है जिसके ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करना चाहता है, तो बताओ ऐसा होने से इसका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा नहीं? अब जब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बताओ इसको खींचने में हमें बल कम लगाना पड़ेगा। बोलो लगाना पड़ेगा। अब इमेजिन करो इसको ज्यादा खींचने में एनर्जी लगेगी कि इसको, तो बताओ इसका मतलब जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा
तो ये वेव नंबर कार्बोनिल का क्या होगा, बढ़ेगा। अब रहा प्रश्न हम कैसे जाने किस कार्बोनिल का वेव नंबर बढ़ता है, इसके लिए 3 फैक्ट आप याद रखें। इसी पर आजकल तो कमाल की क्वेश्चन आ रही है, 3 फैक्ट आप याद रखें। इसी 3 फैक्ट से आपकी क्वेश्चन का सोल्यूशन होने वाला है। ये 3 फैक्ट क्या क्या है। पहला फैक्ट होता है वेव नंबर ऑफ कार्बोनिल इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। मींस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है तो बताओ माइनस आई से क्या होगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बढ़ेगा, मतलब इसकी वेव नंबर की वैल्यू बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट लिख रहा है कि वेव नंबर ऑफ कार्बोनिल इनवर्सली कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मतलब जिसके अंदर रेजोनेंस अगर होगा, रेजोनेंस होने का मतलब आप समझ सकते हो डबल से सिंगल, सिंगल टू डबल, ऐसी कुछ बातें आती, तो कोई डबल था सिंगल भी हो गया, तो बताओ क्या होगा, रेजोनेंस होने से इसका क्या होगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, वेव नंबर घट जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो आपका होता है, जो ये जो स्टैटिक फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही होगी, अगर रिंग में स्ट्रेन है, अगर रिंग में स्ट्रेन है तो उसको भैया क्या है, उसका तो फायदा हो जाएगा। रिंग स्ट्रेन होने से जो होगी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कमाल की ये पॉइंट तो कमाल के आपको दिमाग में होने चाहिए। अब इसी पॉइंट थ्रू हम कुछ क्वेश्चन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए आपके सामने यहां पर लिखा गया, अभी हमने क्या देखा कि जो ये फ्रीक्वेंसी होते हैं रिंग स्ट्रेन पर बात करती है। बताओ ये 6 मेंबर, 5 मेंबर, 4 मेंबर और 3 मेंबर है कि नहीं, बताओ। अब यहाँ पे हमें ये फ्रीक्वेंसी देखनी, तो अभी हमने क्या बोला, अभी हमने यही लिखा था न्यू सीओ जो होता है प्रोपोर्शनल किसको होता है, रिंग, बोलो क्या होता है, रिंग क्या स्ट्रेन, बोलो रिंग स्ट्रेन। अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरी, बेयर थ्योरी के टाइम में सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रेन 3 मेंबर्स में होता है, बोलो होता है, नहीं तो रिंग स्ट्रेन बनने से इसकी वैल्यू बढ़ेगी। बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक्चुअली इसका जो डाटा होता है, अगर एक्चुअली इसका डाटा आप देखेंगे तो 270 नैनोमीटर होता है, 270 नैनोमीटर होता है कार्बोनिल का। एक सिंपल कार्बोनिल का डाटा जो होता है 270 नैनोमीटर होता है, लेकिन रिंग स्ट्रेन होने की वजह से किसी में 15, किसी में 20, किसी में 100, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो बताओ सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रेन किसमें होगा, जिसकी रिंग छोटी उसमें स्ट्रेन क्या होगा, ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रेन वाला कौन है, बताओ 3 मेंबर, फिर कितना है 4 मेंबर, फिर क्या है 5 मेंबर, फिर क्या है 6 मेंबर। तो रिंग स्ट्रेन बढ़ किधर रहा है, बताओ लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जो हम चल रहे थे क्या बढ़ा, बताओ ये क्या, बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, बताओ ऑर्डर ऑफ रिंग स्ट्रेन, क्या है बताओ रिंग स्ट्रेन। अगर रिंग स्ट्रेन बढ़ गया, अब बताओ रिंग स्ट्रेन बढ़ने से बताओ वैल्यू क्या बढ़ जाएगी, ड्यू टू क्या, बताओ ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू, बोलो क्या बढ़ रहा है, ड्यू टू हम कह सकते हैं कि न्यू बास सीओ भी क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये भी यहाँ पर क्या है, ये देख सकते हैं, ये लैक्टम कंपाउंड्स हैं, ये लैक्टम कंपाउंड्स हैं, ये 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर हैं। तो बताओ इनमें क्या है, सभी के साथ अगर देखा जाए सभी के साथ माइनस आई लगा हुआ है, और बताओ ऑक्सीजन इसके साथ माइनस आई का काम करेगा, बोलो माइनस आई ये भी है, माइनस आई ये भी है, माइनस आई ये भी है, तो माइनस आई तो कॉमन है सबके साथ, बोलो कॉमन है, बताओ कॉमन है। लेकिन यहाँ पे साइज को देखा जाए, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस आई का काम करेगा, तो माइनस आई जब काम करेगा तो इस पर क्या पड़ेगा, बताओ माइनस आई से क्या होता है, अभी बताया गया कि जो न्यू बार होता है वो सीओ का प्रोपोर्शनल किसको होता है, माइनस आई, तो माइनस आई तीनों के साथ कॉमन है। अब हम बात करें अगला प्रश्न रिंग स्ट्रेन का, तो रिंग स्ट्रेन की अगर बात करें तो बताओ रिंग स्ट्रेन किसमें सबसे ज्यादा है, सबसे स्मॉलर रिंग कौन है, 4 मेंबर ही है। तो बताओ इसका मतलब जो ये ऑर्डर होगा वो ऑर्डर में कौन ज्यादा हो जाएगा, बोलो 4 मेंबर सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बताओ ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, बोलो न्यू बार सीओ, न्यू बार सीओ का क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। गजब के क्वेश्चंस, ये गजब के कमाल क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कमाल के हैं जो कि आपके लिए पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपको सामने रखा गया है, ये हमारा क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, न्यू बार। न्यू बार हम कैसे बताएंगे, बताओ यहाँ पे न्यू बार हम कैसे बताएंगे, तो न्यू बार कैसे बताएंगे, सिंपली वर्ड में समझ लें कि भाई ट्रिपल, डबल और सिंगल किसको खींचना आसान है, मतलब किसको खींचना आसान है। तो बताओ इसमें आप समझ सकते हैं सिंगल बॉन्ड को खींचना आसान है, एक रस्सी को तोड़ना आसान है, कि 2 रस्सी को तोड़ना आसान है, 3 रस्सी। बताओ तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी बनने वाली है, तो यहाँ पर हम एक कह सकते हैं, इस केस में अगर हम देखें तो इस कार्बन में sp हाइड्रोजन होता है, बोलो इसमें कौन सा होता है sp2, इसमें कौन सा होता है बताओ sp3। तो यहां पर मैं एक फंडा आपको दे रहा हूं, बस इतना, इसको ऐसे समझ लो, अगर दोनों कॉमन एटम्स हैं, दोनों कॉमन एटम्स हैं,
तो जो न्यू बार आपका होगा प्रोपोर्शनल किसकी होगा, बॉन्ड ऑर्डर। कॉमन एटम के लिए बात कर रहा हूं, बोलो। और या फिर आपको मैं लिखना चाहता हूं न्यू बार प्रोपोर्शनल टू यस कैरेक्टर, यस परसेंटेज। यस परसेंटेज मतलब एसपी में आप समझ सकते हैं, एसपी में कितने परसेंट होते हैं, 50% यस कैरेक्टर होते हैं। बताओ होते हैं नहीं, बताओ होते हैं। इसमें कितने बताओ, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कितने होते हैं 33, बोलो 33 होते हैं। और इसमें कितने होते हैं बताओ 25। तो बताओ किसका ज्यादा होगा। इस फॉर्मूले के बेसिस पर जो न्यू बार होगा सबसे ज्यादा ट्रिपल का होगा, फिर डबल का, फिर किसका होगा, सिंगल का होगा। किसकी बात मैंने लिखा, ये न्यू बार का ऑर्डर है। बताओ न्यू बार का ऑर्डर ये हो जाएगा sp का, फिर sp2, फिर sp3 कार्बन होगा। चलो नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन ये हाइड्रोजन, ये तो गजब की बात हो गई। अब इसमें किसका ज्यादा होगा, अब इसमें किसका ज्यादा होगा, फिर वही फंडा काम करेगा। इसमें मुझे इसका बताना है, कार्बन हाइड्रोजन का, इसका बताना है कार्बन हाइड्रोजन का। तब मैं उसको बताना चाहूंगा इस केस में भी क्या होता है, न्यू बार जो होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर। तो बताओ ये वाला कार्बन कौन सा है, sp है। ये वाला कौन सा बताओ, sp2। बोलो ये वाला कौन सा है, sp3। ये तो समझ पा रहे हैं ना, sp sp2 sp3 हो पा रहा है। बताओ ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp होता है, डबल बॉन्ड वाला sp2, और सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है sp3। तो बताओ इस बेसिस पर बताओ जो न्यू बार होगा वो न्यू बार किसका सबसे ज्यादा होगा। बताओ न्यू बार का जो ऑर्डर होगा वह इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड का होगा, फिर थर्ड का होगा, फिर क्या होगा, थर्ड का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब हमारे पास क्या है, सभी बॉन्ड के जो एटम है डिफरेंट हैं। जब बॉन्ड के एटम क्या हो, डिफरेंट हो, देख पा रहे हैं आप लोग, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन आयोडाइड। तब क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हमने फंडा पढ़ा, बताओ याद करिए, हमने फंडा पढ़ा न्यू बार, बोलो पढ़ा न्यू बार, हमने पढ़ा था इनवर्सली होता है, बोलो क्या, स्क्वायर रूट, बोलो म्यू के रिड्यूस मास। तो बताओ जिसका मास रिड्यूस मास, जिसका मास बढ़ेगा, एज्यूम करो रिड्यूस मास में लिखा, ये क्या है, रिड्यूस मास। इसको सिंपली भाषा में समझ लो, जिसका मास बढ़ेगा उसका न्यू घटेगा। बोलो घटेगा कि नहीं। तो बताओ सबसे ज्यादा मास में कौन है, सबसे ज्यादा मास में कार्बन, कार्बन 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 सबके साथ कॉमन है। और मोलर मास में, मॉलिक्यूलर मास में सबसे बड़ा होता है आयोडीन, फिर कौन होता है, क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर क्या, हाइड्रोजन। इसका तो आंसर बन जाना चाहिए। बताओ इसका आंसर बन रहा है कि नहीं, बताओ। इसका मतलब जो हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं क्या हो रहा है, रिड्यूस मास इंक्रीज कर रहा है। बोलो ये क्या कर रहा है, रिड्यूस मास इंक्रीज कर रहा है। बताओ लेफ्ट टू राइट चलने पर रिड्यूस मास इंक्रीज करेगा। और रिड्यूस मास इंक्रीज करने से फायदा किसका होता है, बताओ। रिड्यूस मास इंक्रीज करने से जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो बताओ इसमें जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज्यादा किसकी होगी, बोलो सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका रिड्यूस मास सबसे कम होगा। तो सबसे छोटा वाला परिवार कौन है, हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा स्ट्रेचिंग का ऑर्डर। ये गजब की बात है, इस बात को जरूर केयर करें। गजब गजब के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से मिलेंगे, जिसका आप सोल्यूशन हमारे स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे एज्यूम करो अगर मैंने आपके सामने इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ दिया, सी बॉन्ड एच, सी बॉन्ड डी, और मैंने आपसे पूछ दिया सी बॉन्ड टी। आपको बताना है न्यू बार, बोलो किसका ज्यादा होगा, बोलिएगा। अब यहां पर आपका मामला कॉमन है, कार्बन कॉमन है, बोलो किसका ज्यादा होगा। तो बताओ किसका ज्यादा, टाइटेनियम का मास कितना होता है 3, ड्यूटेरियम कितना होता है 2, और प्रोटियम का 1 होता है। बोलो होता है नहीं। फिर रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। रिड्यूस मास का जब कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे तो हमारा जो होगा सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, बताओ। म्यू जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी CH की सबसे ज्यादा होगी, फिर किसकी होगी, CD की होगी, फिर किसकी होगी, CT की होगी। बोलो होगी कि नहीं, क्योंकि मास बढ़ने से म्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाती है। गजब का बात, गजब का कमाल का आंसर था कि नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। चलिए इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप हमेशा केयर करिएगा जब सब्स्टिट्यूएंट, ये रिंग की बात कर रहा हूं, अगर रिंग में डबल बॉन्ड भी है और उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट जब बढ़ रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट बढ़ने से क्या होता है, रिपल्सन। कुल मिलाकर आई स्ट्रेचिंग, जब रिपल्सन ज्यादा होता है, जहां पर मार झगड़े ज्यादा होते हैं वहां पर बचाव किया जाता है, बचाने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। कुल मिलाकर यहां पर जो होता है, अगर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इस डबल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूएंट बढ़ेगा, कितने सब्स्टिट्यूएंट बताओ, 2, इसमें कितने हैं 2। तो मैं आपको बता देता हूं जो न्यू बार होता है, न्यू बार इसके लिए जो होगा वह प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट,
सब्स्टिट्यूएंट के हो जाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा किसमें सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट है, बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे ज्यादा इसमें है। तो जो न्यू बार का ऑर्डर होगा, न्यू बार का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, फर्स्ट सेकंड। इसको मैं ए अगर मान लूं, ये बी मान लूं, इसे क्या करूं, सी। अब ये 3 मेंबर का स्थान का 4 मेंबर में है, तब भी यही ऑर्डर होगा। रिंग अगर आप सब्स्टिट्यूएंट बढ़ेंगे तो क्या होगा, न्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक जो साइक्लिक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर हो, कहां पर हो, रिंग के बाहर हो। तो एक जो साइक्लिक डबल बॉन्ड अगर वो डबल बॉन्ड रिंग के बाहर हो, तब भी हम रिंग स्ट्रेन की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रिंग स्ट्रेन की बात करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर होगा, उसका जो न्यू बार होगा प्रोपोर्शनल किसके होगा, रिंग स्ट्रेन। बोलो किसके होगा, रिंग स्ट्रेन। तो बता रिंग स्ट्रेन किस में सबसे ज्यादा होता है, ट्रिपल में। बोलो थर्ड मेंबर साइक्लिक रिंग, 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर। तो ज्यादा स्ट्रेन किस में होगा, 3 मेंबर। तो जो न्यू बार होगा सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। सबसे कम किसका होगा, 6 मेंबर का होगा। लेकिन भाई अगर यही डबल बार रिंग के अंदर हो, क्या हो, रिंग के अंदर हो, जिसको कहते हैं इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एमआईपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमटीआर ले लो, एमटीआर मुझे तो रट लो, एमटीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे तो रट लो। ये तो रटना पड़ेगा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्रेंड को थोड़ा रटना पड़ेगा, इस ट्रेंड को रटना पड़ेगा। इतने से क्लियर है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, वो हाईएस्ट वैल्यू तो ये 3 मेंबर की होती है, 3 मेंबर की होती है। अब आप कहेंगे सबसे लोअर किसकी होती है, तो आप कहेंगे सभी 7 मेंबर सबसे लोअर हो जाए, लेकिन 7 मेंबर में स्ट्रेंड नहीं होता। तो मैं यहां पर आपसे सबसे पहले बताना चाहूंगा, इसमें जो ऑर्डर होता है, अगर मैं इसको ए कहूं, इसको बी कहूं, इसको सी कहूं, इसको डी कहूं, इसे ई कहूं, तो मैं सबसे ज्यादा आपसे बताना चाहता हूं, सबसे कम जो आपका न्यू बार वैल्यू बनता है वह किसका बनता है, 4 मेंबर का। जो 4 मेंबर का होता है, तो जो न्यू बार ऑर्डर होगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे कम होता है डी का। किसका होता है, डी का होता है। फिर किसका होता है बताओ, सबसे कम डी का होता है। फिर किसका होता है, सी का होता है, 5 मेंबर का होता है। फिर कितने मेंबर का होता है बताओ, 6 मेंबर का होता है। बी का होता है, और फिर किसका होता है, ए का होता है। फिर किसका होता है, ई का होता है। ये तो आपको रट लेना है, ये तो कमाल का क्वेश्चन, ये तो भैया रट लो। ये तो आजकल आगामी परीक्षाओं में तो आपको क्या कर देगा, कंफ्यूजन में कंफ्यूज कर देगा, कंफ्यूजन में कंफ्यूज कर देगा। इसे तो रट लो, इसे तो रट लो। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा तो वैल्यू ई की होती है, और यहां पर देख पा रहे थोड़ा सा ट्रेंड आपको कंफ्यूज कर देगा। तो ट्रेंड में सबसे कमजोर कौन हो गया बताओ, जो कि ट्रेंड में ई के बगल में डी को होना चाहिए था, लेकिन देखो सबसे बगल में हो गया, सबके बगल में चला गया। तो ये ट्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये तो ट्रेंड आपको याद ही करना पड़ेगा। आखिर आईआर की क्या क्या, ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके साथ शेयर किया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ कुछ क्वेश्चन को भी हमने आपके साथ शेयर किया। आखिर हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे किसमें न्यू फ्रीक्वेंसी वैल्यू घट रही है और किसमें क्या हो रही बढ़ रही है। आज की सीरीज को हम यहीं पर बंद रोकते हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को शेयर करें। हम बस आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं।